आज जब पौधों को खाद दे रहा था तो मन में ऐसा ही ध्यान आया कि आखिर ये खाद बनती कैसे है। सड़ी गली चीज़ें, गंदगी, इसको और ज़्यादा सड़ाने के बाद ये खाद बनती है और इस खाद बनने में काफ़ी समय लगता है। परंतु ये खाद करती क्या है, जब पौधों में, वनस्पति में डाली जाती है, फूल, फल, फसल अच्छी होती है, ज़्यादा होती है, अधिक होती है, सेहतमंद होती है। यानी कि गंदगी को सड़ाना गलाना पड़ता है और एक समय दिया जाता है, तब ये परिवर्तित हो जाती है खाद के अंदर, उपजाऊ करने के लिए। ऐसे ही आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जिसको कोरोना काल कहा जा रहा है, मनों के अंदर भी काफ़ी गंदगी आ चुकी है और बाहर भी इंसान ने ना कुदरत का सोचा, वृक्ष काटे, पहाड़ों को काटा, नदियों के रास्ते बदले, यानी कि अपने स्वार्थ के कारण कि मुझे क्षणिक आनंद मिल सके, क्षणिक आराम पा सकूं, क्षणिक सुख के लिए कितनी गंदगी मचाई, कितना नेचर को, यूं कहूं कि नेचर के ऊपर जुल्म ढाए। सेम वे अपने साथ भी ऐसा किया। वो किसी शायर ने एक शेर कहा है कि मेरा ही कत्ल करने वाला मेरे जनाजे में सबसे आगे था। प्रेम भी मतलब के कारण, किसी का साथ निभाना है, किसी स्वार्थ के कारण, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ, रिश्ता समाप्त, कोई मतलब हल नहीं हुआ, तो कई कई ऐसे तरीके अपनाए गए, बस किसी तरीके मैं बना रहा हूं। कभी नहीं सोचा कि जिस तरह मुझे जीने का हक है, जिस तरह मैं भी जीना चाहता हूं, उस तरह औरों को भी जीने का हक है। ऐसा देखते हुए भी एक शायर ने कहा कि रोशन चिरागों को बुझाने वालों, खुद कहाँ जाओगे दुनिया में अंधेरा करके। आज सबको आराम से बिठा दिया गया और ये नेचर, कुदरत अपना काम कर रही है और काफ़ी हद तक सफाई कर दी है। देखने को मिलता है नदियों के पानी साफ हो गए, पोल्यूशन, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन या जो भी और पोल्यूशन, वो भी लगभग ठीक होने को जा रहे हैं। और सुनने में तो यहाँ तक आया है कि ओजोन लेयर इज आल्सो गेटिंग रिपेयर। समय लग रहा है क्योंकि जो गंदगी मचाई है, इसको उपयोगी बनाना है ताकि ये फिर से इस धरती के ऊपर, ये मानव जाति की जो आने वाली पीढ़ियां हैं, सुकून से रह सकें। और जो अकेला रहने का समय मिला है, इसमें यदि कोई अपना सेल्फ रियलाइजेशन कर लेता है कि मेरी आवश्यकता क्या है और इच्छाओं के लिए मैंने क्या क्या कर डाला है। आवश्यकता बड़ी सीमित सी, लेकिन दिखावा, शो ऑफ करना, किसी तरीके
मैं कुछ दिखूं, कुछ बनूं, न जाने क्या क्या इंसान ने इसके लिए कार्य किए, लेकिन अब सब दिखने में आ रहा है। शादी विवाह को देखते हैं जो अब हो रही हैं, बिल्कुल साधारण। पहले तो यहाँ तक देखा गया था कि जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से विदाई ले लेता है तो उसका जो संस्कार के बाद की क्रियाएं होती हैं वो भी एक बहुत बड़ा आयोजन के रूप में उसको दिखाया जाता था, किया जाता था। लेकिन अब वो यानी कि धीरे धीरे इंसान को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपनी औकात में रहे। ये जो भी कुछ तू कर रहा है, तेरे हर कर्म से तू अपने आप ही नहीं इफेक्टिव होगा, बल्कि एक इकाई में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो ये दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, यहाँ तक पूरी धरती पे उसका अपने हिसाब से इफेक्ट जाता है। और यदि एक एक करके इकाई संभलने लगे तो दूसरी इकाइयों पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो इस पीरियड को, इस कोरोना काल को हम एक सुधार के रूप में लें। मैं तो कहूँगा इसको एक ब्लेसिंग के रूप में लें, ताकि जितना समय हम हैं इस धरती के ऊपर हम तो सुकून पाएं, और इसके साथ साथ जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, जो आज के बच्चे हैं, कल को नौजवान बनेंगे, इनको एक सुखमय और आनंदपूर्ण धरती मिले। और ये जो पीरियड है ये तो गुजर ही जाएगा, क्योंकि जब सफाई हो जाएगी, जब सब जगह सुथरापन नज़र आने लग जाएगा, फिर इंसान पुनः गंदगी मचाते हुए थोड़ा संभलेगा, थोड़ा सोचेगा। हाँ, धीरे धीरे फिर जैसा कि इतिहास में अभी देखते हैं कि हर 100-125 वर्षों बाद सृष्टि कुछ न कुछ ऐसा अपना रूप धारण करती है जिससे सृष्टि में सुधार होता है। तो इस समय को सुधार के रूप में लेते हुए, क्योंकि और कहीं जाना नहीं, और कोई धरती नहीं है, जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, इसके सिवा जाना कहाँ है। मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ, अपने यहीं दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो,